हमें बहुत अच्छा मौका मिला था वह सब करने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर पर मम्मी पापा नहीं थे। वह दोनों नानी के गांव कुछ काम से गए थे और वैसे भी मैं यह काम पहले कभी नहीं किया था, इसीलिए मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था। मेरी दीदी भी यह करने से घबरा रही थी। मैं यह काम आज तक नहीं किया था, लेकिन मैं खुश था और यह चांस मुझे खुद मेरी दीदी ने दिया था। रचना दीदी बोली, अरे भाई तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो। मैं बोला, रचना दी डॉट, मैं यह काम बहुत पहले से करना चाहता था। रचना दीदी बोली, थोड़ा धीरे करो, मुझसे इतना फास्ट काम नहीं होगा। मैं बोला, दीदी हम दोनों कितने दिन से इस पल का इंतजार कर रहे थे ना, आज वो दिन आ गया है, इसीलिए मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। पर हाँ देखो ना, हमें यह दिन कितनी मुश्किल से मिल पाया है, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा नाना नानी के यहाँ पर गए थे, तो हमें आज बहुत अच्छा चांस मिला था। तो हम दोनों ने सोचा हम वो काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वापस लौटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे नाना नानी का घर यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। हमें यह सब काम करने में भी डर लग रहा था कि कहीं अगर यह बात गलती से मम्मी पापा को पता लग गया तो वह दोनों मुझे और मेरी दीदी को जान से मार देंगे। लेकिन यह काम पूरा होने के बाद मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी यह जानकर बहुत खुश होंगे। लेकिन अभी यह काम हमें लोगों से छिपाकर करना था। मैं और रचना दीदी वह काम कर ही रहे थे कि इतनी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो हम दोनों बहुत घबरा गए और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जल्दी से कमरे से बाहर आए। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मम्मी पापा वापस आ गए हैं। मैं और रचना दीदी अभी स्कूल में पढ़ाई करते थे। वह मुझसे 3 साल बड़ी है, पर वो दिखने में बहुत सुंदर है। स्कूल में बहुत से लड़के उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं और दीदी मार्केट गए थे कुछ सामान लाने, तो मेरी नजर सामने वाली दुकान पर पड़ी, तो मैंने दीदी को इशारा किया और उनसे बोला कि वो देखो रचना दी। तभी दीदी बड़े ध्यान से देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर हम दोनों सामान लेकर वहाँ से चुपचाप घर आ गए। मैं दीदी से बोला, अच्छा दीदी एक बात बताओ, वो दुकान वाले अंकल उम्र में कितने बड़े हैं, पर फिर भी वह अपने साथ कितनी कम उम्र की लड़की के साथ वो काम कर रहे थे। मेरी दीदी बोली, शायद उस लड़की के पास पैसे ना हो और वो गरीब हो, इसीलिए उनके दुकान पर वो काम करती होगी। मैं बोला, दीदी अगर हम दोनों मिलकर आपस में ऐसा करें तो हमें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बताओ कैसा रहेगा? रचना दीदी बोली, ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, अगर मम्मी पापा को यह बात पता चला तो वह हम दोनों को जान से मार देंगे और वह कभी भी हम दोनों को ऐसा करने नहीं देंगे, जबकि हम दोनों यह काम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ही तो करेंगे ना। तभी रचना दीदी बोली, अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो, लेकिन यह बात कभी भी हम अपने मम्मी पापा को नहीं पता लगने देंगे। मैं बोला, दीदी लेकिन यह बात हम लोग कब तक छुपा पाएंगे? उनसे एक ना एक दिन तो यह बात घर में पता चल ही जाएगा। दीदी बोली, तब की तब देखी जाएगी, पर अभी हम उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं बोला, ठीक है दीदी जैसा आप कहे। फिर रात को हम सब खाना खाने के बाद मैं और अर्चना दीदी कुछ देर के लिए टहलने के लिए छत पर गए। हम दोनों ने बहुत देर तक आपस में बातचीत की। फिर दीदी बोली, भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, क्या तुम वो सब काम सही से कर पाओगे जो हमने उस टाइम वहाँ पर देखा था? मैं बोला, दीदी क्या बात करती हो आप, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? वैसे भी मैं बहुत दिन से यह करना चाहता था। 3 दिन बाद नाना नानी के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, तो मम्मी पापा को वहाँ पर फिर से जाना था। हमने सोचा कि मौका अच्छा है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे और कोई ना कोई बहाना कर घर पर ही रुक जाएंगे और फिर उस दिन घर पर रहकर हम वो सब काम करेंगे जो हमने सोचा है। मैंने यह बात दीदी से कहा तो दीदी बोली, हाँ यह ठीक रहेगा, यह काम हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें हमारा बहुत फायदा था। एक तो मम्मी पापा का मदद भी हो जाता और दूसरा हम भाई बहन को एक नया काम भी मिल जाता। सुबह सुबह हम लोग पहले उठकर स्कूल गए और फिर छुट्टी होने के बाद साथ में घर आ रहे थे और हम लोग उस काम के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी जरूरी थी।
शाम हो गया था, हम सब बैठकर चाय पी रहे थे, तभी हमने देखा पापा उदास है। मैं बोला क्या हुआ पापा, कोई बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? मेरे पापा बोले क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम सही से नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना खर्चा, और अभी मेरे पर थोड़ा लोन भी हो गया है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तभी मम्मी बोली अभी तुम्हारी बहन की शादी का भी तो यह अभी से ही सोच के इतना टेंशन ले रहे हैं, उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढना है, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग दहेज दे पाएंगे। तभी मैं बोला मम्मी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम और दीदी मिलकर कुछ उपाय करते हैं। तभी पापा बोले क्या करोगे तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब पापा ने यह बात सुनकर ऐसा कहा तो हमने सोचा कि यह तो सिर्फ करने की बात सुनकर ही इतना गुस्सा हो गए हैं, और अगर हम इन्हें बता दें कि हम लोग क्या करने वाले हैं तो ना जाने क्या करेंगे। ये रात हुआ तो हम सब अपने अपने कमरे में सो गए। दीदी पानी पीने किचन में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया, और फिर उनसे कहा कि दीदी हमारे पापा को अगर यह बात पता लग गया तो वह हम पर बहुत गुस्सा जाएंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम दोनों सिर्फ पढ़ाई करें। तभी रचना दीदी बोली अरे तुम परेशान मत हो, जब हमारी मेहनत रंग लाएगी तब मम्मी पापा भी एक दिन बहुत खुश होंगे। मैं बोला तब तो ठीक है, पर कुछ बात हो गया तो तुम ही संभालना। दीदी बोली हाँ क्यों नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। दूसरे दिन मम्मी पापा नानी के गांव जाने वाले थे और वो लोग तैयार होने में लगे थे। तभी मेरी मम्मी पास आई और उन्होंने कहा अरे छोटू जल्दी से तैयार हो जाओ, नानी के यहाँ पर नहीं जाना है क्या? मैं बोला मम्मी अगर हम सब लोग घर से चले जाएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा, और फिर हम लोग थक जाएंगे तो कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। तो मम्मी बोली हाँ यह बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। तभी वहाँ पर दीदी आ गई और वो भी मेरी तरफ से बोलने लगी हाँ माँ भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, हम दोनों यही घर पर ही रह जाएंगे, आप और पापा दोनों नानी के यहाँ से घूम कर आ जाना। मम्मी बोली ठीक है, घर पर अच्छे से रहना तुम दोनों। फिर मम्मी पापा नानी के यहाँ पर चले गए। हम दोनों भाई बहन बहुत खुश थे कि अब तो हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि घर पर तो कोई रोकने वाला था नहीं। तभी रचना दीदी बोली चलो भाई वह सब करने की तैयारी करते हैं। मैं बोला हाँ दीदी अब तो हम बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहा था। दीदी ने कहा भाई तुम जाकर बाजार से सामान लेते आओ। मैं बोला ठीक है दीदी, पर हम वह सब काम किस कमरे में करेंगे? दीदी बोली वो सब काम करने के लिए पीछे वाला रूम ठीक रहेगा। मैं बोला हाँ ठीक है दीदी। फिर मैं एक थैला लिया और जो सामान दीदी ने मंगवाया था वह मैं बाजार से लेने के लिए चल गया। थोड़ी देर बाद मैं सामान लेकर बाजार से वापस घर आ गया। मुझे देखकर दीदी बोली छोटू यहाँ आओ और देखो मैंने पीछे वाला रूम तैयार कर लिया है, तुम बताओ सारा सामान लेकर आ गए? मैंने कहा हाँ दीदी आपने जो कुछ मंगाया मैं वह सब ले आया हूँ, पर मेन चीज तो मिला ही नहीं। दीदी बोली कौन सी चीज नहीं मिला? मैं बोला तुमने जो सांचा मंगवाया था वह सांचा नहीं मिला। तभी दीदी बोली कोई बात नहीं, आज छोटे वाले सांचे से ही माल तैयार कर लेंगे, तुम कल दूसरा सांचा ले आना। फिर मैं और दीदी दोनों साथ में सारा सामान लेकर पिछले वाले कमरे में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। फिर हम दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। मैं बहुत जल्दी कर रहा था कि तभी दीदी बोली अरे थोड़ा धीरे करो, नहीं तो वह सही से नहीं बन पाएगा। मैंने कहा दीदी आप चिंता मत करिए, मैंने मम्मी के साथ बहुत बार गुजिया बनाया है। दीदी बोली अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन हम दोनों गुजिया बनाने में बहुत डर रहे थे, क्योंकि इस बार हम दोनों मम्मी पापा से यह काम छुपा कर रहे थे। खैर हमने इस बार 3 किलो तक गुजिया बनाया और फिर शाम को मैं सारा गुजिया लेकर एक दुकान पर चला गया और बोला कि हमने यह काम आज से ही स्टार्ट किया है, क्या आप हमारी गुजिया को खरीदना चाहेंगे? तो दुकान वाला कहा पहले मैं तुम्हारा माल देखूंगा कि कैसा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो फिर मैं भागकर घर गया और मैंने कहा दीदी दुकानदार पहले देखना चाहता है कि गुजिया कैसा बना है, उसके बाद ही वह हमसे गुजिया खरीदेगा। तब फिर दीदी बोली अच्छा तो फिर 1 किलो गुजिया ले जाओ। मैं लेकर गया तो फिर दुकानदार ने कहा यह तो बहुत अच्छा है,
उसने मुझे एडवांस में 5,000 दिए और बोला कि 25 केजी तक का गुजिया बना दो। मैं बहुत खुश हुआ और घर पर आकर मैंने यह बात दीदी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई और फिर वह बोली, अब हम यह बात मम्मी पापा से बता सकते हैं क्योंकि अब हम लोग पैसा कमाने लगे हैं और अब पैसा डूबने का डर नहीं है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ इसी तरह की यह कहानी है जिसे लोगों ने ऊपर से देखकर सोचा होगा कि यह कहानी गलत है, लेकिन जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको एक अच्छा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मैसेज मिलेगा बिजनेस से रिलेटेड। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।